इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रमोशनल टूल्स, प्रमोशनल टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है यूज्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा यूज़ किया जाता है टू इन्फॉर्म एंड परसुएड, इन्फॉर्म करने के लिए और उन्हें परसुएड करने के लिए द कस्टमर्स, कस्टमर्स को अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रमोशन मिक्स एक ऐसे प्रमोशनल टूल्स का कॉम्बिनेशन है जिसको बिजनेस के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या होते हैं, तो 4 एलिमेंट्स रहेंगे प्रमोशन मिक्स के। हम 4 तरह से अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले रहेगा एडवर्टाइजिंग, उसके बाद रहेगा पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। इनमें से ये तीनों के तीनों एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन जो है हमारे पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होते हैं, लेकिन पब्लिसिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इट मीन्स कि नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो देखिए सबसे पहले आएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड करना किसी भी तरह से, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में उसके बारे में बता करके या टीवी पर ऐड दे करके या फिर इंटरनेट के थ्रू हम जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहे हैं। तो ये क्या होता है एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड करना किसके बारे में, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फंक्शन, साइज, प्राइस एंड प्लेस, सभी चीज़ों के बारे में टू पोटेंशियल कस्टमर्स सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय इट। पोटेंशियल कस्टमर्स को इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि वो इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सके, वो क्या होती है एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आएगा फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्या होता है, पेड फॉर्म होता है। इसके लिए प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी, तब जा कर के ही वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकता है। तो सेलर हैज़ टू स्पेंड सम मनी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर, सेलर को कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी कस्टमर तक अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। दूसरा है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि कंज्यूमर और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका आपस में कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है इम्पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जैसे कि जो कस्टमर है वो टीवी पर ऐड देख करके कर रहा है, क्या वो उसको पर्सनली जानता है, नहीं जानता, सिर्फ टीवी पर ऐड करके। और जो एडवर्टाइज़र है वो हम एक पोटेंशियल कस्टमर जो उसे सोच रखा है कि हाँ इस एरिया के या फिर इस टाइप के कस्टमर्स हमें चाहिए हैं, तो उनको वो क्या दे रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या होता है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइज़र एंड द कंज्यूमर डू नॉट कम इनटू पर्सनल कॉन्टैक्ट, वो आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं आते। एडवर्टाइजिंग इज़ अ मोनोलॉग नॉट अ डायलॉग। स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम बहुत लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने टीवी में ऐड दे दी या न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, हमने नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, तो ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। टीवी पर ऐड देंगे, रीजनल बेसिस पर देंगे तो पूरे रीजन में फैल जाएगी, और अगर हम नेशनल लेवल पर देंगे तो नेशनल लेवल पर हमारी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी। तो स्पीडी होता है और मास कम्युनिकेशन, बल्क में हम क्या है कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसके लिए जो स्पॉन्सर होगा वो क्या होगा, इजीली आइडेंटिफाइड होगा। अब स्पॉन्सर कौन होता है, या तो प्रोड्यूसर होगा या तो सेलर होगा। अगर स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड नहीं है तो उसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा। अगर स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है तो उसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे, उसको हम पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट को हमारे स्कॉलर्स के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस, और कुछ स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेस्ट, कि एडवर्टाइजिंग पर जो भी मनी स्पेंड की जा रही है वो एक वेस्ट होता है, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पर क्या लगे हैं, ऑब्जेक्शंस लगे हैं। तो
लाइफ ब्लड कैसे रहेगा एडवर्टाइजमेंट मॉडर्न बिजनेस के लिए? एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई को एनहांस करता है। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो है वो पहुंचाता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अब एडवर्टाइजिंग अगर लोग करवाएंगे तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होंगी। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या प्रोवाइड करेंगी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी तो उसके थ्रू जो हमारी कंट्री में क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा खर्च करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ऑब्जेक्शंस क्या हैं एडवर्टाइजमेंट के? ऐड टू कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा होगा वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्रॉफिट में से तो कम करेगा नहीं, हमारे जो प्रोडक्ट होगा उसके प्राइस में ऐड कर देगा, और जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा वो महंगा पहुंचेगा। अंडरमाइंस सोशल कॉस्ट, अंडरमाइन सोशल कॉस्ट क्या होता है कि कई बार एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखा देते हैं कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, हम इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो सोशल लाइफ है या सोशल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम। हम अपने आप को क्या सोसाइटी में इन्फीरियर समझने लगते हैं। कन्फ्यूजेस द बायर, बायर को कन्फ्यूज़ कर देता है। जैसे कि कई बार इतनी गलत तरीके से प्रेजेंटेशन की जाती है प्रोडक्ट को लेकर के कि कस्टमर समझ नहीं पाता कि क्या वो एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। मीन्स कि कस्टमर एक तरह से चीटेड फील हो सकता है। एनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट, इन्फीरियर प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट कई बार इतनी अच्छी तरीके से कर दी जाती है कि कस्टमर इन्फीरियर प्रोडक्ट में और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता एडवर्टाइजमेंट को देख करके, और फिर वो उसको ख़रीद लेगा और बाद में उसे पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? गलत वर्ड्स का यूज़ करती हैं, जिसको कुछ क्लास के लोग जो होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता उस सब सुन के या वो सब देख के, तो इसलिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? बैड टेस्ट की होती हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, एड टू कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर ही पास कर दी जाएगी एडवर्टाइजमेंट की जो भी कॉस्ट रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइस, कैसे? प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा करके। उसके बाद आएगा अंडरमाइन सोशल वैल्यू, सॉर्ट ऑफ डे ड्रीमिंग फॉर द पीपल, ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है कि लोगों को दिन में सपने दिखा रही है। इट टेक्स पीपल अवे फ्रॉम रियलिटी, यह लोगों को रियलिटी से दूर और आर्टिफिशियलिटी की दुनिया में लेकर के जा रही है, और उससे कुछ लोग क्या रहेंगे? अपसेट फील करना शुरू कर देते हैं अबाउट देयर प्रेजेंट स्टेटस, जो प्रेजेंटली जिस स्टेटस में रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, तो उसमें वो क्या अपसेट होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ हमें इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए, हमें तो इससे बहुत ही अच्छी लाइफ चाहिए है। कन्फ्यूजेज द बायर, बायर को कन्फ्यूज़ कर देगी। कंज्यूमर बायज द प्रोडक्ट, फील चीटेड, उन्हें क्या लगता है? चीटेड लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन एडवर्टाइजिंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेजेंटेशन, लोग जो हैं एडवर्टाइजमेंट में गलत तरीके से प्रेजेंट किए हुए चीज़ों को देख करके अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंगो स्लाइस की ऐड आती है जिसमें आम को वो आम में से क्या दिखा रहे हैं कि स्लाइस निकलती हुई दिखा रही है। कैटरीना कैफ की ऐड है। अब ये क्या है? रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, कभी आम में से स्लाइस कैसे निकल सकती है? तो इसलिए क्या होती है? कन्फ्यूजेज द बायर। एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट, इन्फीरियर प्रोडक्ट की ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी कि कस्टमर जो है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बायर इज़ अनेबल टू डिसाइड एज टू एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट इज़ रियली गुड और नॉट, क्या एडवर्टाइज्ड जो प्रोडक्ट है वो वाकई में अच्छा है या नहीं है। इसके बाद आता है सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट, कुछ जो है वो बैड टेस्ट की होती हैं। फोल लैंग्वेज का यूज़ करना या ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स का यूज़ करना, जिसकी वजह से कुछ जो लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लास के लोग क्या हैं, इंसल्टेड फील करते हैं और उन्हें क्या लगता है कि हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनसे उनको हानि पहुंच रही है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैड टेस्ट में होती थी। तो ये तो था हमारा एडवर्टाइजिंग के बारे में। अब आएगा हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है
कि पर्सनली कस्टमर तक पहुंच करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, यही तो होता है पर्सनल सेलिंग। जैसे कि डोर टू डोर सेलिंग हो गया। इट रेफर्स टू द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज, मैसेज को ओरली प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। कैसे करेंगे ओरली प्रेजेंट? कॉन्वर्सेशन के थ्रू। और कॉन्वर्सेशन किसके साथ की जाएगी? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, जिसको हम अपने कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेल्स, सेल को बढ़ाने के लिए या फिर सेल को करने के लिए। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट के बारे में मैसेज ओरली प्रेजेंट करके मैसेज देना और कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करना ताकि हम अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकें। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड के अकॉर्डिंग पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली। जो हमारे प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको पर्सनली जा कर के मिलना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और अपने प्रोडक्ट की सेल को एनहांस करना ही क्या कहलाता है? पर्सनल सेलिंग कहलाता है। अब फीचर्स क्या रहेंगे पर्सनल सेलिंग के? पर्सनल फॉर्म होता है कि हाँ हम पर्सनली जा कर के मिल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ओरल कॉन्वर्सेशन होती है। क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज, अगर उस प्रोडक्ट में उसी टाइम कोई क्वेरी आ जाती है तो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चलेगा कि कस्टमर इस प्रोडक्ट में और क्या क्वालिटी चाह रहा है या और क्या फीचर्स चाह रहा है, तो उसके बारे में भी उसको नॉलेज हो जाएगी। रियल सेल होती है और कन्वर्ट्स लेटेंट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड, लेटेंट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट कर देता है। लेटेंट डिमांड क्या होती है कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो वो होती है लेटेंट डिमांड। अब लेटेंट डिमांड को जो पर्सनल सेलिंग के लिए जो पर्सनल जाएगा वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, फीचर्स बताएगा उसके, तो लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो गई। अब वो डिमांड अराइज करवाएगा उनके लिए, उनको परसुएड करके, उनको इन्फ्लुएंस करके अपने प्रोडक्ट की क्या करेगा? डिमांड अराइज करेगा। तो ये होता है कन्वर्ट लेटेंट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टूल जो कि क्या रहेगा? सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स को प्रमोट करना किसी भी तरीके से, जैसे डिस्काउंट दे करके या किसी भी तरह की रिबेट देकर, गिफ्ट कूपन देकर अपने प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करना ही क्या कहलाता है? सेल्स प्रमोशन। इसमें पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें कंसीडर की जाएंगी। तो देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ अदर देन, जो कि अलग हैं किससे? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। इन तीनों को छोड़कर जो सभी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कि डिस्काउंटेड प्राइस, 100 रुपये की चीज़ हम 90 में सेल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग कूपन्स, कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप हमारी अगर 1000 रुपये तक का प्रोडक्ट लोगे तो आपको इसके ऊपर कूपन मिलेगा। गिविंग अवे गिफ्ट्स, गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, शो कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सभी क्या होते हैं? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखिए आगे मेरिट्स क्या रहेंगे सेल्स प्रमोशन के? तो यूज़फुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अगर नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में आया है और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन क्या होती है? बहुत ही यूज़फुल होती है। आपने देखा होगा आपके आसपास की मार्केट में जब भी कोई नई शॉप ओपन होती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को सेल में या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में सेल करना शुरू करते हैं ताकि लोग वहाँ पर आएँ, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें, उन्हें पता चले कि हाँ हम उनके पास किस तरह की क्वालिटी अवेलेबल है, क्या क्या आइटम्स उनके पास अवेलेबल हैं और लोगों को उनके बारे में जानकारी हो। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में यूज़फुल होता है, या फिर कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं उसमें भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। परचेज डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर इज सोट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑफरिंग सैम्पल्स, डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स। हम अपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग के थ्रू भी हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्काउंट दे करके, गिफ्ट दे करके भी सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। अब सिनर्जी क्या होता है कि टोटल प्रमोशन एफर्ट्स में जो बाकी की प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग्स है, इनमें भी अगर हम सेल्स प्रमोशन टूल का यूज़ करेंगे तो हमारी जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? मोर इफेक्टिव हो जाएगी। तो अदर प्रमोशनल एफर्ट्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एक्स्ट्रा गेट मोर इफेक्टिव विद दिस।
तो इनके साथ सेल्स प्रमोशन के साथ एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, हमारी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे है मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, किस किस तरीके से सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले है रिबेट। रिबेट क्या होती है, प्राइस में छूट देना। हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें किसी भी तरह की छूट देना ही क्या कहलाती है, रिबेट कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल है, अ कार मैन्युफैक्चरर गिव्स रिबेट ऑफ ₹10,000 फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हमने कह दिया कि 2 दिन का आपके पास टाइम है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर कोई भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 1 महीना हो सकता है। तो मान लीजिए हमने 2 दिन का टाइम दिया कि अगर इन 2 दिनों के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो कार से रिलेटेड, तो उसमें आपको 10,000 रुपये की क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। जैसे अभी थोड़े टाइम बाद आएगा दिवाली धमाका। अब दिवाली के आसपास के जितने भी टाइम होगा 4 से 5 दिन का, उसमें जो भी प्रोडक्ट परचेज़ किया जाएगा उनमें सब में क्या मिलेगी, एक रिबेट मिलेगी। डिस्काउंट क्या होता है, प्रमोशनल टूल है ये भी, कि हाँ हमने अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए उसके प्राइस में क्या कर दिया, कमी कर दी। डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन लिबर्टी शूज़। लिबर्टी शूज़ आप कोई भी खरीदोगे उसके ऊपर 30% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट ऑफ 50% प्लस 40% बाय प्यूमा। प्यूमा क्या दे रहा है, 50% प्लस 40% का डिस्काउंट दे रहा है। अब है रिफ़ंड। रिफ़ंड क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है, आपने जो पे किया है उसमें से कुछ पार्ट जो आपको वापस मिल जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ़ंड कहते हैं। रिफ़ंड ऑफ अमाउंट ऑफ ₹3 to 30 ऑन पेमेंट ऑफ एनी बिल जीपे। जैसे कि अब जीपे अगर हम सभी यूज़ कर रहे हैं, और जीपे में क्या आता है कि अगर आप कोई भी बिल पे करोगे तो आपको 3 से 30 रुपये तक की रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा। तो हम कोई भी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, कोई भी बिल पे करते हैं तो उसमें आपको ये रिफ़ंड मिलता है। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। हम अपने प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके बेच रहे हैं। जैसे अगर टीवी खरीदोगे अगर आप हमारी शॉप से, तो हम आपको वैक्यूम क्लीनर उसके साथ फ्री देंगे। जैसे किंडर जॉय होता है, किंडर जॉय में क्या होती है, चॉकलेट होती है और साथ में खिलौना भी मिलता है। तो वो क्या है, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके वो लोग सेल को प्रमोट कर रहे हैं। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है कि बहुत सारे पाउच में ऐसे लिखा आता है, शैम्पू के पाउच में होता है, या शैम्पू की बॉटल्स में, ऑयल की बॉटल्स में, टूथपेस्ट की बॉटल्स में, उनमें ये होता है ना कि 200 ग्राम पर 25% एक्स्ट्रा है इस पैक में। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो 200 ग्राम मिल रहा था, अब उसमें 25% और ऐड हो गया है, वो 125% जो है आपको उसी रेट में मिल रहा है। तो ये क्या है, क्वांटिटी गिफ्ट। बाय 2 get 1 फ्री, ये भी क्या है, आपका क्वांटिटी गिफ्ट है। इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉ मिलेगा गिफ्ट बाय स्क्रैच कार्ड। हमने स्क्रैच कार्ड दे दिया, कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। आप उसको जैसे स्क्रैच करते हो तो उसमें जो भी आपको प्रोडक्ट लिखा होगा उसको आपको प्राइज़ मिल जाएगा। जैसे कईयों में होता है कि हाँ आपको टीवी मिलेगा या आपको वॉच मिलेगी, किसी भी तरह का गिफ्ट जो होगा स्क्रैच कार्ड में, कुछ अमाउंट ऑफ कैश भी हो सकता है। अब है लक्की ड्रॉ। लक्की ड्रॉ क्या होता है कि जैसे कि कुछ पैकेट्स में, लक्स सोप में नॉर्मली ये आता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपके पास गोल्ड कॉइन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कि हमने क्या दिया हुआ है, लक्की ड्रॉ। कोई भी लक्की कस्टमर होगा जिसके रैपर में क्या मिलेगा, लक्की ड्रॉ मिलेगा, और आप वो हमें दिखा करके और गोल्ड कॉइन ले सकते हो। तो ये नॉर्मली चाय पत्ती के केस में भी हो सकता है, बाथिंग सोप के केस में भी हो सकता है। बाय बाथिंग सोप और पैक ऑफ टी एंड गेट अ चांस टू विन गोल्ड कॉइन। यूजेबल बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कूपन्स। जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप उनसे कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं उसके बाद वो आपको कुछ कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, और जब वो कूपन्स कलेक्ट होते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, तो हम उस पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो उतने अमाउंट ऑफ प्राइस में आ जाएगा, हमें उसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कूपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। फ्री सैम्पल्स, जैसे कि टीचर्स को मिलता है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर क्या देगा, बुक्स प्रोवाइड करेगा और उस पर लिखा होगा कि टीचर्स कॉपी नॉट फॉर सेल। ये क्या है, फ्री सैम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग, वो जो टीचर हैं अपनी क्लास में या अपने स्कूल में उस बुक को रिकमेंड करें और उनकी बुक क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए। तो ये थी फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद आता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होता है
कि मान लीजिए कि उन्होंने कहा है कि जो पहले हमारे 100 बायर्स होंगे उनके बीच में एक कॉन्टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसको एक एक्सक्लूसिव प्राइज़ जो है वो मिलेगा। तो फर्स्ट 100 बायर्स पर हो सकता है, फर्स्ट 200 पर हो सकता है, फर्स्ट 50 बायर्स पर हो सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये हो जाएगा कॉन्टेस्ट। उसके बाद आता है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होता है? ये एक नॉन पेड फॉर्म है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसके लिए किसी भी तरह का पैसा प्रोड्यूसर को नहीं देना पड़ता। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर फॉर विच नो एफर्ट इज़ मेड बाय द प्रोड्यूसर विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसमें प्रोड्यूसर ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया है और ना ही किसी भी तरह का एक्सपेंस किया है। मतलब प्रोड्यूसर ने जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या फिर जो भी पब्लिसिटी कर रहा है उस प्रोडक्ट की, उसको ये कहा नहीं है कि तू मेरे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर या फिर तू लोगों को बता। वो क्या होती है? पब्लिसिटी होती है। वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चल रहा है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर एजेंसी वाले हैं, वो फ्री में कोई ऐड छाप दे, उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद है, वो फ्री में उसकी ऐड जो है वो छाप देते हैं। तो वो क्या होती है? पब्लिसिटी होती है। उसके लिए प्रोड्यूसर ने कोई पेमेंट नहीं की है। इट रेफर्स टू नॉन पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ मास मीडिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आइटम। अब फीचर्स क्या होते हैं? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे? कॉस्टलेस मीडिया ऑफ प्रमोशन है, कॉस्ट नहीं लगती उनकी। एनहांसिंग गुडविल, उनके प्रोडक्ट की गुडविल जो है वो एनहांस हो रही है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एनहांसिंग नॉलेज, नॉलेज एनहांस हो रही है। और एनहांसिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो एनहांस हो रहा है। तो ये थे हमारे पब्लिसिटी। तो आज हमने चारों जो है प्रमोशनल टूल्स पढ़े हैं। इसके साथ ही हमारा जो मार्केटिंग मिक्स के सभी एलिमेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।